प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 7th क्लास की साइंस विषय के बारे में ई बुक के पेज नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे पौधे हो या मनुष्य हो, ठीक है। और इन सभी को भोजन जो आवश्यक होता है। अब हमने पिछले में पढ़ा था कि कुछ जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, लेकिन कुछ जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो दूसरों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो बूझो है, ठीक है, बूझो ये जानना चाहता था कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं 1.1 में पादपों में पोषण विधि, ठीक है, कि जो पौधे होते हैं उनमें कौन सी पोषण विधि होती है कि वो अपना भोजन कैसे बना सकते हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं कि केवल पौधे ही ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ये किसकी सहायता से बनाते हैं? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से, ठीक है। ये जो सारे पदार्थ होते हैं उनके परिवेश में होते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। जो पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर के टूटे फूटे भागों की मुरम्मत करते हैं और हमें क्या देते हैं? ऊर्जा। वो ऊर्जा क्या करती है कि हमारे रोजाना के गतिविधियों को करने में हमारी मदद करती है, कि हम रोजाना के अपने जो कार्य करते हैं उनको करने में हमारी मदद करेगी। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है स्वपोषण कहलाती है। मीन्स वह विधि जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषी। इसलिए जो पौधे हैं वो क्या होगी? स्वपोषी। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। और जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते बल्कि दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? विषमपोषी। अब जो पहेली है वो जानना चाहते हैं कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। कि वो बोलती है, जो पहेली है वो इस बारे में जानना चाहती है कि जैसे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल की सहायता से, तो हमारा जो शरीर है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन जो है स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ स्थित हैं? क्या भोजन पादप के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में? पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं? खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण कैसे होता है? ठीक है। अब इसमें हम ये बात पूछ सकते हैं कि जो पौधे होते हैं उनमें जो भोजन है कहाँ पे बनता है, ठीक है। और क्या जो पौधों के सभी भाग हैं, जैसे पौधे और पौधों की टहनी, तना, ठीक है, पत्ते, ये सभी भाग जो होते हैं उनके भोजन बनाने में आवश्यक होते हैं कि सभी भोजन बनाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ विशेष भागों में ही भोजन बनता है, ठीक है। इसके बारे में हमने पता लगाना है। देखिए आगे देखिए 1.2 में प्रकाश संश्लेषण, पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम।
पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है, अतः सभी कच्चे पदार्थ उन तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। मीन्स जो पौधों में भोजन है वो पत्तों के द्वारा बनता है, ठीक है। तो पत्तियां उनकी क्या होगी, खाद्य फैक्ट्रियां की। और जो जल हम पौधे की जड़ों में देते हैं, ठीक है, वो उनके तनों के द्वारा पत्तियों में पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी रंध्रों में प्रवेश करेगी। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब देखें, हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि रंध्र क्या है। ऊपर अपना पैरा देखें जहाँ पे कोशिकाएं लिखी हैं। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं। इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है जो कोशिका कहलाती है। आपने बच्चे कभी भी देखा होगा कि एक जो दीवार है वो किससे बनेंगी, ईंटों को जोड़ जोड़ के, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा शरीर होता है वह भी अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे सेलों को जोड़ के बना होता है। ये जो सारे छोटे छोटे जो होते हैं सूक्ष्म पार्ट होते हैं हमारे शरीर के, इनको क्या बोलते हैं, कोशिका। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। कुछ जीव जो होते हैं वो एक सेली जीव होते हैं, मीन्स वो एक ही सेल के द्वारा, एक ही कोशिका के द्वारा बने होते हैं, जैसे कि अमीबा। बट कुछ जो होते जीव वो एक से ज़्यादा, ठीक है, कोशिका के बने होते हैं, जैसे कि मानव, ठीक है। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना भी होती है जो केंद्रक कहलाती है। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। देखो, जो कोशिका है उसके बाहर एक पतली लेयर होती है, परत होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहेंगे। उसमें क्या होती है, इस झिल्ली के अंदर क्या हो जाती है, कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। कोशिका द्रव्य होता है जो एक समान, ठीक है, पूरी कोशिका में फैला होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक केंद्रक, ठीक है। इसमें एक क्या होगा हमारे पास, केंद्रक, जो कि इसकी संरचना को स्थिर बनाए रखने में कार्य करता है। जल और खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तनों में बेटा वाहिकाएं होती हैं। जो पौधों की तने होती हैं, टहनियाँ होती हैं, उनमें वाहिकाएं होती हैं। उनके द्वारा जो जल है या खनिज है वो पत्तों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती हैं। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। मीन्स पोषक पदार्थों को वाहिकाओं के द्वारा ही पत्तों तक पहुंचाया जाता है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे आपने देखना है बेटा। अब जो पहेली है वो ये जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी कौन सी विशेषता होती है जिनके द्वारा खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकते हैं, परंतु पादप के पौधों के जो दूसरे भाग होते वो नहीं कर सकते, ठीक है। आज के लिए इतना। अब आपका बेटा होमवर्क है। सबसे पहले कोशिका क्या होती है इसकी एक चित्र सहित व्याख्या करनी है आपने। दूसरा, रंध्र क्या होते हैं, सेकंड क्वेश्चन है बेटा आपका कि रंध्र क्या होते हैं, ठीक है। थर्ड, पौधे अपना भोजन किस विधि के द्वारा बनाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बेटा आपका कि जड़ों से, ठीक है, जड़ों से जो खनिज और जल होते हैं वो पत्तों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा पहुंचाए जाते हैं,
तनों में ऐसी क्या विशेषता होती है जिसके द्वारा वो जल तथा खनिजों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। 5th क्वेश्चन बेटा हमारा है कि हमारे पौधों की खाद्य फैक्ट्रियां कौन सी हैं। ठीक है,